अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत करम से ठीक ठाक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने घरों में खुश और आबाद रखे। देखें जी, ब्यूटीफुल से प्लांट्स मेरे हैं। ये है कैलेंडोई टोमेटोसा और दूसरा मेरा ख्याल है क्रैसुला की कोई वैरायटी है। फजी से प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत। तो आज हम करने जा रहे हैं इन्हें प्रोपोगेट। तो कैसे करेंगे प्रोपोगेट? वैसे तो इन्हें कटिंग के ज़रिए भी जो है बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन मेरे छोटू छोटू से प्लांट्स हैं और कटिंग का कोई मज़ीद इनका यानी कटिंग मुमकिन नहीं है। इस प्लांट की है थोड़ा, लेकिन फिर भी जो है मैं अपना प्लांट की ब्यूटी जो है इस टाइम ख़राब नहीं करना चाह रही। मैं चाह रही कि तो मेरा प्लांट थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो इसलिए मैं इन्हें जो है पत्तों के ज़रिए जो है प्रोपोगेट करूँगी। ये देखें, पहले भी मैंने ये सीडर प्लांट को जो है लीफ के ज़रिए जो है प्रोपोगेट किया हुआ है। तो अब इसका प्लांट जो है फुली डेवलप हो चुका है, तो इसलिए इसका लीफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब हम पत्ते को लगाते हैं तो वो प्लांट बनने के अमल के बाद जो है ख़राब हो जाता है। और ये है हमारा, ये जो मैंने आपसे चंद दिन पहले वीडियो शेयर की थी वो कटिंग्स लाई हुई है। और ये मैंने अभी कल ही सेकुलेंट्स के लगाई थी, बेबी सन रोज़ की कटिंग्स तो लगाई हुई है। चलते चलते आपको ये भी दिखा दूँ। उम्मीद तो है कि सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये देखिए मेरा मोस्टो सीडम प्लांट जो है, ये मैंने वीडियो शेयर की थी, तब छोटे से पॉट में था, मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया हुआ। देखें, और ये जो ग्रीन ग्रीन से निकल रहे हैं अंदर से लीव्स, ये न्यू प्रोपोगेशन है। और ये कुछ जो है टहनियाँ टूट गई थी तो मैंने इन्हें लगा दिया है। तो कल देख रही थी तो इनकी भी रूट्स जो है छोटी छोटी सी आ गई हुई है। और इनके अंदर जो ये आपको ग्रीन ग्रीन से थोड़े से डार्क ग्रीन से नज़र आ रहे हैं, ये इनके डे पत्ते जो हैं वो निकल के आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ इनकी जारी है। तो फिर मैंने सोचा कि दूसरे प्लांट्स को भी मैं मज़ीद बढ़ाऊँ। ज़ारे जब हम सकुलेंट लेके आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है अरसा रहे और जो है हम जो है इनको मज़ीद बढ़ाएं। वैसे तो मैं पत्ते ले चुकी हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसका मैं एक पत्ता लूँगी। ये नीचे से देखें, ये चूज़ करूँगी नीचे वाला, हेल्दी प्लांट पत्ते ही है इसके सारे। देखिए सबसे नीचे वाला जो है मेरा इरादा लेने का, और हल्का सा उंगली से दबाया साइड को और ये हमारा जो है पत्ता जो है आ गया है। हल्का सा बस इससे आपने इसे साइड पे करना है, कोई जोर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत नाजुक से इसके साथ जो है नाजुकी से जुड़े होते हैं इसके पत्ते। और ये मैं इधर ही रख दूँगी क्योंकि मैं अपने लीव्स ले चुकी हूँ 2-3 दिन पहले ही, और फिर मैं उन्हें सुखाने के लिए रख चुकी हूँ। यानी सुखाने के लिए ये नहीं है कि हमने उन्हें टोटल ड्राई करना है, लेकिन ये जो इनके अंदर थोड़ा सा पानी भरा आता है तो गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उन्हें 2-3 दिन के लिए रखा है ताकि वो ड्राई हो जाए। तो ये आ गए हमारे लीव्स, ये देखें दो, ये जो है हमारे लीव्स जो है कैलेंडोई टोमेटोसा के हैं, जिसे कहा जाता है पांडा प्लांट भी कहा जाता है। इस बहुत खूबसूरत नाजुक नाजुक से पत्ते हैं इसके। इसके मैंने 2 पत्ते लिए थे। और ये जो है क्रैसुला का है, ये भी काफ़ी देखे मोटा सा पत्ता है, इसके अंदर काफ़ी जो है पानी भरा हुआ है, तो मैंने इसे थोड़ा सा ये ड्राई किया। और ये जो है ये वाला लीफ जो है, ये हमारा प्लांट जो था एचिवेरिया जो दिखाया अभी मैंने प्लांट आपको, उसका लीफ लिया है मैंने कि ये हो गया। तो ये 4 पत्ते हैं और 5वां पत्ता जो उधर रखा हुआ है, और मज़ीद भी हो सकता है कुछ पत्ते लेके मैं और लगाऊँ, लेकिन वीडियो में फ़िलहाल ये 4 ही जो है पत्ते यही दिखाऊंगी कि कैसे लगाने हैं। तो मैंने ले ली है पॉट्स। तो पॉट्स जो है मेरे पुराने ही थे, तो ये मैं अभी जो हाल ही में नर्सरी से लेके आई हूँ ये वही वाले पार्ट्स हैं। लेकिन ये है कि चले यूज़ करना चाहिए अगर आपके पास कुछ है। तो ये मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ। मिट्टी में मैंने बालू मिट्टी ली थी और इसमें मज़ीद मैंने सैंड जो है मिक्स की थी। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, तो फंगीसाइड के तौर पे मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर
ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर था घर का, तो वो मैंने इसमें डाला है। और दूसरा जो है केमिकल मिलता है हमारे यहाँ इधर फंजीसाइड, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया, मंगवाया भी था, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है घर में रखना, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो इसलिए मैं जो है प्रेफर करती हूँ कि मुझे केमिकल की तरफ ना जाना पड़े। तो ये पॉट मैंने लिया है, तो देखे इसमें बड़े बड़े होल्स हैं। होल्स इसलिए है कि अगर कभी पानी जो है ज़्यादा थोड़ा डल जाए तो फ़ौरन जो है ये ड्रेन कर जाए पानी, ताकि हमारे जो है ये नाजुक नाजुक से पत्ते ये ख़राब ना हो। तो ये भर लिया है मैंने 2 पार्ट्स को। तो अभी हाँ जी, ये सारे पार्ट्स अब भर चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा वीडियो को कट कर दिया था इधर से मैंने, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये भर लिया, मैं इनमें पत्तों को प्लेस करूँगी ऊपर, आराम से रख देंगे, कोई हमने बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको। ये हो गया। इसी तरह हम सारे पत्ते ऊपर रख देंगे 1 बाय 1। ये हमारा एचवेरिया का भी रख दिया है, आप जो है पांडा प्लांट के। अब ये दूसरा भी हम पांडा प्लांट का रख देंगे आराम से, बहुत हल्के हाथ से। अगर दबाना भी है तो बहुत सॉफ्टली हम जो है इसे दबाएंगे। और ये हमने रख दिया पानी के अंदर। पानी ऊपर से नहीं मैं थ्रो कर रही, ताकि मेरे नाजुक नाजुक से ये पत्ते हैं वो ख़राब ना हो। और मेरे प्लांट्स जो है नीचे से भी देखे आपने काफ़ी बड़े होल्स हैं, तो बहुत जल्दी जो है नीचे से ये पानी ले लेते हैं। तो अब हमने इसे रखना कहाँ है, रखना है हमने ऐसी जगह ड्राई हो। और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है तो हम थोड़ी सी सुबह की धूप या शाम की धूप इसे प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक मैं रख रही हूँ इसे सुबह की धूप में, तकरीबन आध पौने घंटे की धूप मिलती है इसको। तो अगर गर्मी है तो फिर आप जो है थोड़ा कूल एरिया चूज़ करें इसके लिए, और ड्राई भी हो, ह्यूमिडिटी ना हो, उससे आपके प्लांट्स जो है गल जाएंगे। तो सर्दियों में अब ये मैं कोशिश करूँगी कि अपने प्लांट को बारिश से भी बचाऊँ, और इसके अलावा जो है इनको हमने कोहरे से भी बचा के रखना है, इनके प्लांट्स को भी और इनको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपको इसकी अपडेट